अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामईन, योग होरोस्कोप को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हमल, किसी अवामी प्रोग्रामों में पजीर पराई मिलने की उम्मीद है। तहरीर, तकरीर, फंक्शन, शादी हाल का बिजनेस, शादी दफ्तर वाले, इंटरनेट और फ़नून लतीफ़ा के लोग बेहतर पोजीशन पर काम कर सकते हैं। अमली कामों पर तवज्जो देना ज़रूरी है। किसी मकान, कारोबार, दुकान में तब्दीली भी आ सकती है। बच्चों के अंदर ख़ास जवाबी भर जाएगी। गुफ्तगू शनीद से आपके उलझे हुए काम मुकम्मल हो सकेंगे। किसी काम में शॉर्ट कट ना लें बल्कि इसके खदोखाल का मुकम्मल जायज़ा लें, फिर काम करें। जायचा अब दुरुस्त हो रहा है। अल्लाह पाक के हुक्म से अब काम की तरफ तवज्जो देना फ़ायदेमंद होगा। बुर्ज सौर, दर्स तदरीस, मालूमात आमा, लोक विरसा, फिल्म, ड्रामा, थिएटर, दीगर फ़नून लतीफ़ा के लोग आगे बढ़ें, बेहतर वक्त है। एजुकेशन के तमाम शोबाजात में फ़ायदा मिलेगा। तहरीरी और सोशल वर्क बेहतर रहेगा। माली ताउन मिलेगा। मार्केट में इस्तेहकाम रहेगा। रोज़मर्रा के काम दिल लगा कर करें। बुर्ज जोज़ा, कारोबारी मामलात में मामूल के मुताबिक रहेंगे, मगर सोशल काम करने वाले और नशर इशात के तमाम अदारे और इसके मुलाजमीन अपनी मेहनत से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। ऐसे काम करें जो फ़नून लतीफ़ा और आर्ट वगैरह से मुंसलिक हों। प्रिंटिंग प्रेस के काम, प्रॉपर्टी और जायदाद की ख़रीद और फ़रोख्त में फ़ायदा मिलेगा, मगर रुपए पैसे के लेन देन में एहतियात रखें। बुर्ज सरतान, कारोबारी मामलात बेहतर होंगे, उलझनें दूर होंगी, घरेलू मामलात में बेहतरी आएगी। हसूल मुलाजमत के लिए मौजूद दिन है। इंटरव्यू देने से पहले 11 बार दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ लें। इंशाल्लाह मुलाजमत मिल जाएगी। कारोबारी मामलात नॉर्मल रहेंगे। बुर्ज असद, अब हालात इंशाल्लाह बदलेंगे। बरसों की कोशिश रंग लाएगी। अपनी कायदाना सोच के साथ काम का आगाज़ करें। दिन के असरात वुसअत लाने वाले हैं। किताबों के मुसन्नफ़, पब्लिशर, फ़नून लतीफ़ा, सियासतदान और किसी हद तक कमर्शल और ज़राई ज़मीनों का काम करने वाले फ़वाइद हासिल करेंगे। कानूनी या पेशा वराना मामलात के लिए मशवरा करना बेहतर रहेगा। सोशल और फलाही कामों में नुमाया कामयाबी होगी। बुर्ज सुंबला, मार्केट में खिलाफ मामूल ज़्यादा होगी। लोगों का सोचने का अंदाज़ बदलेगा। कारोबार में पुख्तगी आएगी। कामयाबियाँ हासिल करेंगे। प्रेस, पब्लिशिंग और तहरीरी काम करने वाले फ़ायदेमंद होंगे। लड़कियों और गैर शादीशुदा लोगों के लिए खुशबख्ती लाने से सोशल और फलाही कामों में कामयाबी मिलेगी। बुर्ज मीज़ान, कोई घरेलू पुराना जायदाद का मसला हल हो सकता है। मजाज में शाइस्तगी से काम ले। अजीज़ों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों से ताल्लुक़ मजबूत होगा। कानूनी और एजुकेशन के मुतल्लिक़ काम आसानी से होंगे। आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ गुजरेगा। तख्लीकी, आर्टिस्ट, फ़ैशन और फिल्म, थिएटर वगैरह के शोबों से मुतल्लिक़ काम अंजाम देना बेहतर रहेगा। लेन देन के मामलात में कामयाबी मिलेगी। बुर्ज अकरब, आज कुछ चांस मिलेगा। अरसा से ख़राब काम या घरेलू प्रॉब्लम हल हो सकेंगे इंशाल्लाह। आपकी कारोबारी पोजीशन नुमाया रहेगी। मेहनती अफराद की कोई ख्वाहिश अल्लाह पाक ज़रूर पूरी करेंगे। माजी की कोशिशों का अजर भी आने वाले चंद रोज़ में मिलेगा। मामलात को आगे बढ़ाने का दिन है। अपना काम मेहनत और लगन से करें, तरक्की मिलेगी। अच्छी मुलाजमत के ख्वाह अफराद भी अप्लाई करें। शराकत दारी के कामों में तवज्जो दें। बुर्ज कौस, आज अतारत खाना माल में है। इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा कामयाबी होगी। करीबी लोगों से राब्ते करना बेहतर होंगे। जो भी काम करें पहले उसको तहरीरी शक्ल ज़रूर दें। बग़ैर तहरीर किए नुकसान के अमकान बढ़ जाते हैं। एमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे। बैरून मुल्क कारोबार या मुलाजमत के मौक़े मिलेंगे। बुर्ज जद्दी, आपके पुराने मसाइल इंशाल्लाह 19 जनवरी के बाद हल हो सकते हैं। आपके अंदर कुव्वत फ़ैसला बढ़ जाएगी। बैंक या दीगर मालियाती अदारों से कर्जा लेना, गाड़ी लेना बेहतर होगा।
جبکہ لڑکے لڑکیاں زرعی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن میں دلچسپی رکھیں۔ برج دل، خفیہ کام کرنے والی ایجنسیوں کے لوگ انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے۔ سماجی کاموں میں یا کسی کی امداد کرنا بہتر عمل ہوگا۔ ایسے کاموں پر توجہ دیں جس سے آپ کے کاروبار میں وسعت آئے۔ جسمانی اور ذہنی قوت کا فریش رہنا ضروری ہے۔ برج حوت، صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کوئی اعصابی کھچاؤ ہو سکتا ہے، چیک اپ کرائیں۔ کاروباری لوگ روزمرہ کے کاموں میں فوائد حاصل کریں گے۔ گھر اور جائیداد کے کام میں ترقی ملے گی۔ بیرون ملک کاروبار یا بیرون ملک سے مالی امداد لینا بہتر ہوگا۔ تعلیمی معاملات میں کامیابی ملے گی۔ لڑکیوں کے لیے کاروبار اور اعلیٰ تعلیم میں داخلہ لینا بہتر ہوگا۔ صحت پر توجہ دیں، کسی سفر پر جانا بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ پر امید رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔